हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 8 के अध्याय 4 धातुओं और अधातुओं में। तो अभी हम बात कर रहे थे धातुओं के भौतिक गुणों की। तो धातुओं का भौतिक गुण एक होता है उसमें तन्यता। ठीक है, अब तन्यता क्या होती है? अब कोई भी धातु या कोई भी ऐसा पदार्थ जिसको खींचकर तारों में बदल दें, कोई भी पदार्थ जिसको हम खींच के तारों में बदल दें, तो उसका वो जो गुण तार में बदल, तार जानते हैं? तार जो घर पे वायर होता है ना, तार जैसे बिजली का तार है ना। घर खेत के चारों ओर जो बाउंड्री करते, घर के चारों ओर हम क्या करते हैं, तार लगा देते हैं। ठीक है, ये तार, तो ये तार जो है, तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि किसी भी वस्तु का तन्यता क्या होता है? तन्यता का मतलब होता है किसी भी वस्तु को तार के रूप में बदलना। अब बदल किसको पाएंगे हम? धातुओं को। धातुओं के साथ ही ऐसा होता है कि हम उनको खींचकर तारों के रूप में बदल देते हैं। तो यही जो गुण है उसी को हम तन्यता कहते हैं। तो देखें, इसमें लिखा हुआ पढ़ते हैं कि धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है तन्यता कहलाता है। आप धातुओं को तारों में नहीं बदल सकते। ठीक है, आप धातुओं को तारों में नहीं बदल सकते। आप चाहें तो आप एक कांच की सीट को लेके देखें, उसको कोशिश करें बदलने की, नहीं बदलेगा, टूट जाएगा लेकिन बदलेगा नहीं। या आप कागज़ लें या आप लकड़ी लें, लकड़ी के आप तार नहीं खींच सकते, आप कांच के तार नहीं खींच सकते, लेकिन लोहे से आप तार बना सकते हैं। आपने घर पे भी देखे हैं, आपके यहाँ जो वायर आता है घर में बिजली के लिए, वो या तो तांबे का होता है या स्टील का होता है या लोहे का होता है या सिल्वर का हो। तो ये सब हैं क्या? ये सब धातुएं हैं। तो हम धातुओं को ही खींचकर तारों में बदल सकते हैं। तो तारों में खींचकर बदलना ही क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। बात समझ में आई बेटा? अब आगे हम बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे धातुओं के दूसरे गुण के, ध्वनिक गुण की। अब ध्वनिक गुण क्या होता है? ध्वनिक गुण, अब ध्वनिक गुण होता है, देखो ध्वनिक बना है, देखो शब्दों का बड़ा खेल है यहाँ। ध्वनिक मतलब जो ध्वनि उत्पन्न करे। तो धातुएं क्या होती हैं? हमारी ध्वनि उत्पन्न करती हैं। क्या उत्पन्न करती हैं? ध्वनि। कैसे? जब अगर आप उनको पीटेंगे किसी भी चीज़ से या हाथ से, तो वो एक आवाज़ उत्पन्न करेंगे। वो गुण जो होता है केवल धातुओं में ही होता है। धातुएं ही क्या करती हैं? ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं। ठीक है, धातुओं के अलावा अन्य पदार्थ ध्वनिक नहीं होते। चलिए अब इसकी किताब से देखते हैं परिभाषा क्या है। धातु गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, अतः वे ध्वनिक कहलाते हैं। धातुओं के अलावा अन्य पदार्थ ध्वनिक नहीं होते। ठीक है, आप कोई आपको अगर 2 डिब्बे दे दिए जाएं, ठीक है, 2 डिब्बे ऐसे मैंने आपको दे दिए, एक मान के चलो लोहे का है, एक लकड़ी का है, तो आप उसको ध्वनि करेंगे, आप उसको पीटेंगे हाथ से या किसी लकड़ी से, तो उसमें अलग आवाज़ आएगी, लोहे के में और लकड़ी के में अलग आवाज़ आएगी। तो हम धातु के में आराम से पता कर सकते हैं कि ये धातु का बना हुआ है या ये लकड़ी और कागज़ का बना हुआ है। तो ये भी गुण किस में पाया जाता है? धातुओं में ही पाया जाता है। तो हमने क्या सीखा कि कुछ पदार्थ कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, आघातवर्ध होते हैं, तन्य होते हैं, ध्वनिक होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये सभी पदार्थ, ये सभी गुण जो होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? धातुओं के अंदर ही होते हैं। आघातवर्धनीयता, तन्यता, ध्वनिक, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक, ये धातु ही होती हैं जो इतने सारे गुण रखती हैं। अब हम बात करेंगे इससे आगे इनके रासायनिक गुणों की। क्या आपने कभी देखा है कि लोहा अगर खुला पड़ा रहे तो उसमें थोड़े समय बाद जंग लग जाती है, उसके ऊपर लाल लाल सा जम जाता है, जिसको हम जंग कहते हैं। ठीक है, तो वो जंग होती क्यों है? वो होती है ऑक्सीजन से अभिक्रिया के कारण। तो ये, क्या आपने कभी लकड़ी के साथ ऐसा होता देखा है, या कभी कागज़ के साथ ऐसा होते हुए देखा हो कि उस पर जंग लग गई हो, या आपने कांच में देखा हो जंग लग गई हो? नहीं होता। ये गुण किसमें होता है? लोहे में होता है। इसका मतलब कि जो धातु है वो ऑक्सीजन के साथ क्या करती है? अभिक्रिया करती है। क्या करती है? अभिक्रिया करती है। ये उसका क्या है? एक रासायनिक गुण है। ये किसका गुण है? लोहे का। और लोहा क्या होता है? धातु होती है। तो आज हमने बात करी
धातुओं के गुणों की, कौन कौन से की, एक तो तन्यता की और किसकी बात करी, और एक ध्वनिक की। तो तन्यता ध्वनिक क्या होते हैं, अगर तार के रूप में तन जाए तो तन्यता और ध्वनि उत्पन्न करे, गायन ध्वनि, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, ध्वनिक कहलाएगा। और क्या बात करी, रासायनिक गुण में बात करी कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके लोहा क्या बना देता है, जंग, जंग बना देता है ना, जंग लग जाती, कहते हैं जंग लग गई। तो आज के लिए इतना ही, इससे अगली वीडियो में हम सीखेंगे और भी रासायनिक गुणों के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।